गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गजलकार, उपन्यासकार, कवि, साहित्यकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय ज्योति दिनकर जी से। आप 2015 से साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दे रही हैं एवं छंद, मुक्तक, आलेख, गीत, कविताओं पर आपने काफ़ी कार्य किया है। आज हमारे युवाओं को एक ऐसे कवि की आवश्यकता है जो उनको पथभ्रष्ट होने से रोक सके, उन्हें कर्मवादी सोच की तरफ ले जा सके, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी होने की बात को उनके दिमाग में ला सके और उनकी इच्छाओं पर, उनकी शक्तियों को एक ऊर्जावान रूप में प्रस्तुत करने का, एक जागृत करने का कार्य कर सके। तो सुनते हैं आदरणीय दिनकर जी को। सभी दर्शकों को नमस्ते। और जैसा कि मेरे परिचय में बोला गया कि मैं किस विधा में लिखती हूँ, तो एक युवा होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते और एक कवि हृदय रखने के नाते क्या मेरा दायित्व बनता है, एक साहित्यकारा होने के नाते क्या दायित्व बनता है सभी युवाओं को समर्पित एक छंद कि लोग नशे से कैसे मुक्त रहें और कैसे नशे की लत से कैसे बचें, एक छंद के माध्यम से सभी युवाओं को संदेश देती हूँ। सुनिएगा कि चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत, यहाँ राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए और दबे न गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले, रोटियों के भाव यहाँ मंद होने चाहिए। कि चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत, यहाँ राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए और दबे न गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले, रोटियों के भाव यहाँ मंद होने चाहिए और लगे न कलंक कभी भारत की लालिमा पे, युवाओं के चरित्र बुलंद होने चाहिए और नशे और व्यसनों से पीढ़ियां बचाने हेतु, कि नशे और व्यसनों से पीढ़ियां बचाने हेतु नशे वाले कारोबार बंद होने चाहिए, नशे वाले कारोबार बंद होने चाहिए जी। और एक मुक्तक और देती हूँ कि एक 28 वर्ष का युवा कैसे घर से निकलता है और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है और कैसे वो 28 वर्ष का युवा महात्मा बुद्ध बन जाता है। तब मैं एक छंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि जागरण से स्वप्न हो, कि जागरण से स्वप्न हो, स्वप्न सी हो जागृति, कर्मशीलता ही मन शुद्ध कर देती है और धर्म और जातियों में द्वंद्व वाली सोच यहाँ राष्ट्र का विकास अवरुद्ध कर देती है। कि तोड़ने की बात हो जो एकता की आड़ में, तो टूटी सी अखंडता भी युद्ध कर देती है और त्याग दे जो घर कोई सत्यता की खोज में, कि त्याग दे जो घर कोई सत्यता की खोज में, ऐसे ही पुरुषों को धरा बुद्ध कर देती है, ऐसे ही पुरुषों को धरा बुद्ध कर देती है। और एक मुक्तक देती हूँ आप सभी को कि एक देश प्रेमी कवयित्री होने के नाते क्या दायित्व बनता है और इस मंशा के साथ ये मुक्तक दे रही हूँ कि मुझे किसी भी मंच के माध्यम से ये मुक्तक ना पढ़ना पड़े। तब मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ, सुनिएगा कि मेरे फूलों को छांटो ना, मेरी शाखों को काटो ना, कि मेरे फूलों को छांटो ना, मेरी शाखों को काटो ना, मेरे गुलशन में खिलते प्रेम के पौधे ओ पाटो ना। मेरा है नाम भारत, मैं वतन हूँ आपका सबका, मेरा है नाम भारत, मैं वतन हूँ आपका सबका, मुझे तुम धर्म मजहब दीन के पालों में बांटो ना, मुझे तुम धर्म मजहब दीन के पालों में बांटो ना। और एक मुक्तक और देती हूँ कि लोग कहीं श्री राम लिखवाते हैं, कहीं श्याम लिखवाते हैं, मैं क्या लिखवाती हूँ एक कवयित्री होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते। तब मैं मुक्तक निवेदित करती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ सभी दर्शकों का। सुनिएगा कि कोई कहता है मेरे हाथ पे श्री राम लिख देना,
कि कोई कहता है मेरे हाथ पे श्री राम लिख देना, कोई कहता है मेरी ओढ़नी पे श्याम लिख देना, मगर मैं राष्ट्र सेवक हूँ, मैं कहती हूँ मरूं जिस दिन, मेरे दामन पे मेरे देश का ही नाम लिख देना, मेरे दामन पे मेरे देश का ही नाम लिख देना। और एक छंद और देती हूँ कि मैं अपने जीवन के अंत में क्या चाहती हूँ, कैसा मेरा अंत हो, मैं क्या चाहती हूँ एक कवयित्री होने के नाते सुनिएगा। मैं क्या इस देश की खुशहाली और क्या चाहती हूँ, ये सिर्फ चंद पंक्तियों के माध्यम से, एक छंद के माध्यम से आपको देती हूँ कि छीने नाने वाला कोई हाथ से गरीब के, घरों में सभी के दयावंत ऐसा चाहिए, कि छीने नाने वाला कोई हाथ से गरीब के, घरों में सभी के दयावंत ऐसा चाहिए, और ज्ञान से सवार दे जो भाग्य सभी के यहाँ, पावन धरा को फिर संत ऐसा चाहिए, कि देह से जो प्यार करे नेह भी वो वार दे, कि देह से जो प्यार करे नेह भी वो वार दे, जीवनों में कामनी को कंत ऐसा चाहिए, हो हिंद मेरा मान और हिंदी अभिमान हो, कि हो हिंद मेरा मान और हिंदी अभिमान हो, जीवन को मेरे बस अंत ऐसा चाहिए, जीवन को मेरे बस अंत ऐसा चाहिए, जीवन को मेरे बस अंत ऐसा चाहिए। और एक गीतनुमा रचना आप सभी के मध्य रखती हूँ और आप सभी का विशेष आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जब सच पर पर्दा डाला जाता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, और जब एक अपने कर्तव्य, जिस कुर्सी पर बैठकर हमें अपना कर्तव्य निभाना होता है, चाहे वो कोई विभाग हो या कोई भी कुर्सी हो, तब वो कर्तव्य नहीं निभाया जाता है तो कैसी कैसी समस्याएं हम युवाओं के साथ साथ पूरे समाज को भुगतनी पड़ती हैं। उन समस्याओं से इस कवि हृदय मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाह रहा है 4 पंक्तियों में, वो मैं आपको एक गीतनुमा रचना देती हूँ, सुनिएगा। कि जब झूठ पसारे पाँव यहाँ सच पटाक्षेप हो जाता है, कि जब झूठ पसारे पाँव यहाँ सच पटाक्षेप हो जाता है, जब देशद्रोह के मसले में स्वहस्तक्षेप हो जाता है, और जब साहों के सिंहासन पर, जब साहों के सिंहासन पर यहाँ चोर बिठाए जाते हैं, और सीमाओं पर लड़ने वालों पर यहाँ प्रश्न उठाए जाते हैं, कि सीमाओं पर लड़ने वालों पर यहाँ प्रश्न उठाए जाते हैं, कि वादे विकास के करनेता, कि वादे विकास के करनेता वो तथाकथित सा लगता है, जब जाति धर्म के दंगों से माहौल व्यथित सा लगता है, जब जाति धर्म के दंगों से माहौल व्यथित सा लगता है, तब 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 हम कवियों को एक ही स्वर में, तब हम कवियों को एक ही स्वर में कलम उठानी पड़ती है, और दुख दर्द मिटाने वाली बात छंदों में लानी पड़ती है, कि दुख दर्द मिटाने वाली बात छंदों में लानी पड़ती है। फिर वही भाग अनुच्छेद वही, कि फिर वही भाग अनुच्छेद वही मैं संविधान लिख डालूंगी, फिर वही भाग अनुच्छेद वही मैं संविधान लिख डालूंगी, मैं अपनी रक्तिम बूंद बूंद से हिंदुस्तान लिख डालूंगी, मैं अपनी रक्तिम बूंद बूंद से हिंदुस्तान लिख डालूंगी। और आगे कहती हूँ कि जब देह नेह की छाया में दानवता पोषित होती है, कि जब देह नेह की छाया में दानवता पोषित होती है, जब सत्य अहिंसा धर्मों में मानवता शोषित होती है, जब शस्य श्यामला धरती पर, जब शस्य श्यामला धरती पर निज नारी खुद अकुलाती है, जब भरे वेदना गूंगी माँ मुख से अपने बतलाती है, जब भरे वेदना गूंगी माँ मुख से अपने बतलाती है,
जब भाई भाई में ईर्ष्या द्वेष का समावेश हो जाता है, जब भाई भाई में ईर्ष्या द्वेष का समावेश हो जाता है, और जब सारी खुशियाँ छोड़ यहाँ पैसा विशेष हो जाता है, जब सारी खुशियाँ छोड़ यहाँ पैसा विशेष हो जाता है। आजकल का हमारा युवा भी पैसों की तरफ ही भाग रहा है, जबकि हमारे कवि महोदय इस बात को समझाना चाहते हैं कि आप एक आदर्श बने, एक अच्छा कार्य करें, समाज को एक अच्छा नियम प्रेरणा दें। तो आप अभी सुन रहे थे आदरणीय ज्योति दिनकर जी को, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।